ओम शांति बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के विषय में। बच्चों, किसी भी वर्ण से वर्ण को शब्द बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मात्रा की आवश्यकता होती है। और ये मात्रा स्वरों की मात्राएं होती हैं। मतलब किसी भी हर व्यंजन में, व्यंजन क से ह तक, जितने भी हमारे क से ज्ञ तक जो हमारे व्यंजन हैं, कितने व्यंजन मैंने आपको बताए थे? 39। जितने भी व्यंजन हैं उनमें क्या होता है? हमारे मात्राएं लगती हैं। और ये मात्राएं किसकी लगती हैं? स्वरों की मात्राएं लगती हैं। ठीक है। अब ये मात्रा क्या होती है? मात्रा स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, व्यंजन के साथ इन्हें जोड़ा जाता है, तब जाके ये मात्रा कहलाती है। ठीक है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अब देखो बच्चों, ये नीचे तालिका दी गई है। इसमें देखेंगे आप अलग अलग मात्राओं के अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे आ की मात्रा है तो आ की मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है। इसको अगर व्यंजन में लगाया जाए तो इसका उच्चारण हो जाएगा का, और हमने इसका शब्द बना लिया कागज। तो इसी तरीके से देखिए आप, जितने स्वर हैं उनकी ये मात्राओं की ये चिन्ह हैं। और ये जब हमने शब्दों में ये वर्णों में लगा दिया तो इनकी जो है उच्चारण मात्राओं के अनुसार इनका उच्चारण किया जाएगा। अब बच्चों, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि अ स्वर की मात्रा क्यों नहीं होती। बच्चों, अ स्वर की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि यह हर व्यंजन में शामिल होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, व्यंजन, जितने भी हमारे व्यंजन हैं उनमें अ की ध्वनि आती है, यानी अ उसमें शामिल होता है। तो यानी अगर हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अ, क, ख, अ आ रहा है। अ हर व्यंजन में शामिल है, इसीलिए अ की मात्रा नहीं होती। अब अ के बिना व्यंजन आधा होता है। अगर हम कोई भी व्यंजन में अगर अ की ध्वनि नहीं आ रही है तो वह व्यंजन आधा होता है, और उसे क्या कहते हैं? हलंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो व्यंजन आधा होता है उसको हम हलंत कहते हैं। हलंत क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे क है, अब क के नीचे हलंत का चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब हमने क के नीचे हलंत लगा दिया, मतलब यह क व्यंजन जो है आधा है, या पूरा नहीं। इसको हम क नहीं पढ़ेंगे, इसको क, यह आधा है क। ठीक है। तो ये आधा क हम ऐसे लिखते हैं और हलंत लग गया तो यह आधा है। अब इस आधे क को हम अगर अ स्वर के साथ तो अब ये आधा क प्लस अ, अगर इस आधे क में अ स्वर आ जाएगा तब जाके यह पूर्ण व्यंजन यानी पूरा व्यंजन या वर्ण बन जाएगा क। ठीक है। तो हलंत व्यंजन आपको पता चल गया, जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लगता है वह क्या होता है? आधा वर्ण होता है, मतलब उसमें आ की मात्रा नहीं है। अ उसमें अध्वनि नहीं आएगी, असम्मिलित नहीं है। तो बच्चों, आपको पता चल गया अ की मात्रा क्यों नहीं होती है। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, अहा की मात्रा।